बिहार में सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच डील डन हो गई है। नीतीश कुमार जल्दी बीजेपी से पीछा छुड़ाकर आरजेडी के पाले में खड़े दिखाई देंगे। टीवी9 के सूत्रों के अनुसार आरजेडी नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर स्वीकार कर लेगी। वहीं नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को अपनी कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाने को राजी हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी खुद डिप्टी सीएम के अलावा गृह विभाग भी अपने पास रखेंगे। इसके अलावा विधानसभा में स्पीकर का पद भी आरजेडी के खाते में जाएगा। मंगलवार का दिन बिहार की सियासत की नजर से बेहद महत्वपूर्ण है। कल सुबह पटना में जेडीयू ने अपने सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार इसी बैठक में कोई अहम फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ कल आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। दोनों बैठकें तकरीबन एक ही समय पर होंगी। वहीं कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपनी अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक मंगलवार को ही बुलाई है। इन सभी दलों की बैठकों पर सभी राजनीतिक पंडितों की नजरें टिकी हुई हैं। पटना में चल रही सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद और सतीश चंद्र दुबे को दिल्ली बुला लिया गया है। ये सभी नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान सभी नेताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी। फिलहाल बीजेपी के विधायकों की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। बिहार में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच आरसीपी सिंह के गुट ने एक नया दावा कर बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आरसीपी सिंह के करीबी नेता और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव कन्हैया सिंह ने दावा किया है कि जेडीयू के 24 से ज्यादा विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। इसके साथ ही कन्हैया सिंह ने दावा किया है कि आरसीपी सिंह जेडीयू आर के नाम से नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने जेडीयू पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि चिराग मॉडल का नाम लेकर जेडीयू पाला बदलने की कोशिश न करे। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी के लिए अपने तमाम करीबियों की बलि ले चुके हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कल विधायक दल की बैठक को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मंडल ने कहा कि कल के बैठक के बाद राज्य में बड़ा भूचाल आ सकता है। बात यह है फेरबदल हो कि नहीं हो, लेकिन हम लोग को पार्टी के आला कमान ने ये आदेश किया है आज रात तक 8 बजे रात तक आपको पटना में रहना है। अब कल बैठक में क्या होती है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। क्या लगता है गठबंधन से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अरे गठबंधन से संतुष्ट रहिए ना, अभी तक तो गठबंधन में है। अब कल बैठक होने के बाद क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं, हम लोग को बुलाया गया है। आरजेडी के लोग भी अपने विधायक को सारे विधायकों को रखा है रोक के। हम लोग को भी जो छूटा है सबको बुला रहे हैं। अभी तैयारी पटने की है, वहीं जाएंगे। रात तक हम लोग को पहुँच जाना, फिर कल बैठक है। बैठक में क्या निर्णय लेती है तो उसके बाद ना। प्रधानमंत्री पद को लेकर आरसीपी सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। उपेंद्र ने किसी बदलाव से इनकार किया है। देखिए, इनका जो यह बयान है उनके मानसिक दिवालियापन और नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ मानसिकता का परिचायक है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का कहना कि 60 जन्म में नहीं बन सकते हैं, सीधे तौर पे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान है और उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। जेडीयू के बिहार यूनिट के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन इसके भविष्य पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग सहमत क्या रहेंगे उनका वो अपना वो काम कर रहे हैं, हम अपना संगठन हम मजबूत कर रहे हैं। उनके बयान से हम लोग सहमत क्यों रहेंगे? हम अपनी संगठन को मजबूती करने के लिए, धारदार बनाने के लिए और जनाधार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता के नाम पर, हमारे नेता के ऊपर विश्वास पर
वोट मिलती है। और हम लोग आप देख रहे हैं कि हमारे नेता आज भी काम कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी क्या साथ रहने का कोई मतलब बनता है? देखिए वो आगे क्या होगा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जरूर है कि हम लोग जो है अभी एनडीए जो है माने एक साथ है। कब तक यही तो नहीं कहेंगे, अभी तो चल रही है ना सरकार। जेडीयू की तरफ से जारी हलचल के बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़े उलटफेर का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। आरजेडी के साथ आकर सरकार बनाने से ज्यादा अच्छा है कि नीतीश कुमार जनता के पास जाएं। सिंह ने कहा 2020 में जनता ने राजद को मैंडेट दिया था, जिसका नीतीश कुमार ने अपमान किया था। आपको बता दें कि सियासी हलचल के बीच आरजेडी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है। हम लोग के सामने किसी का कोई निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन कहाँ आना चाहते हैं पहले उनको तय करना होगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्यों आना चाहते हैं, किस तरीके से आना चाहते हैं। क्या उसी तरीके से आने चाहते हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए थे और जनता ने हमें कहा कि आप लोगों ने हमें धोखा दे दिया।